गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज का हमारा टॉपिक है CR इक्वेशन एनालिटिक फंक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई फंक्शन जो है एनालिटिक फंक्शन अगर है तो उसका जो है उस फॉर्म पे अगर वो x जो है यहाँ पे x और y कार्टेशियन फॉर्म में दिया गया है तो उसको हम जो है z के फॉर्म में कैसे लेकर के आएंगे, उसका डेरिवेटिव कैसे लेकर के आएंगे। अगर रियल पार्ट दे दिया गया हो या इमेजिनरी पार्ट दे दिया गए होंगे उस क्वेश्चन का, तब कैसे करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। आपको जो है बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो है हमको पता है कि एनालिटिक फंक्शन कब होता है, जब वो फंक्शन जो है CR इक्वेशन को यानी कि कॉची रीमान इक्वेशन को जो है अगर वो सेटिस्फाई करे तो यहाँ पे जो है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन, उस एनालिटिक फंक्शन का हमें जो है रियल है ना ज्ञात करना है, निकालना है, जिसका जो रियल पार्ट है वो दे दिया गया है sin 2x अपॉन cos हाइपरबोला 2y माइनस 2x। तो सबसे पहले जो है हमको पता है कि जो एनालिटिक फंक्शन है ना भाई, तो वो क्या होता है, अगर डब्ल्यू प्लेन में देखे कोई फंक्शन तो है वो w इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड लेते हैं और वही होता है u प्लस आई भी। अगर हम जो है और यहाँ पे हमें एक चीज़ और मिल गया है, क्या चीज़ मिल गया है इस क्वेश्चन में, जो है रियल पार्ट। और ये क्या होता है, u जो है वेयर u इज अ रियल पार्ट एंड v इज अ इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रियल पार्ट है बोला गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रियल पार्ट इज sin 2x। इसका मतलब u की वैल्यू हमें दी गई है sin 2x अपॉन कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x। तो ये हमारे पास मिल गया है, हमें u फाइंड आउट करना है और उसके बाद इन दोनों की वैल्यू को रख करके हम एफ डैश जेड आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एफ जेड हम कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखते हैं। सबसे पहले हमें जो है इस इक्वेशन को हमने एक इक्वेशन दे दिया, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। चूँकि जो है बाई CR इक्वेशन यानी कि बाई कॉसिस रीमान इक्वेशन वो लिख लेते हैं। वो क्या है, वो होता है डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू होता है डेल v अपॉन डेल वाई, और डेल u अपॉन जब डेल वाई के रिस्पेक्ट में कराएंगे तो वो माइनस डेल v अपॉन होता है डेल एक्स के। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू यू प्लस आई भी है, उसको हम जो चूँकि हमारे पास जो है रियल पार्ट यू ही दिया गया है तो यू का हम एक्स या फिर वाई के रेस्पेक्ट में करा सकते हैं। तो किसी एक के रेस्पेक्ट में कराएंगे तो अब हम क्या करते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन कराया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एफ डैश जेड हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स जो है यहाँ पे देखते हैं डेल वी अपॉन डेल एक्स जो है ई माइनस को इधर का ट्रांसफर कर दें तो वो इक्वल होगा माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई के। तो यहाँ पे माइनस आई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई के लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों किए, यहाँ पे ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ u यानी कि रियल पार्ट की वैल्यू ही पता है, इसलिए जो इमेजनरी पार्ट यानी कि v जो है उसको हमने चेंज कर दिया है डेल u के फॉर्म पे डेल यू अपॉन डेल वाई के फॉर्म पे, और ये चेंज हुआ है बाय कॉची रीमान इक्वेशन से। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हमें जो है एक एक करके इसकी वैल्यू को लेकर के आना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं यू का जब हम जो है यानी कि यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना, सेकेंड का हमें जो यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल यू अपॉन
डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा वो देखते हैं। यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये, जैसा कि भी पहले में लगाया है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे देख रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म पे है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा डिनोमिनेटर मीन्स कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x। न्यूमरेटर का यहाँ पे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 2x होगा और साथ ही साथ 2x है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस। फिर यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर हमारा है साइन 2x, तो ये हो गया साइन 2x। डिनोमिनेटर का यहाँ पे जो है डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं डिनोमिनेटर का जब डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो हम चूँकि एक्स के रेस्पेक्ट में पहले करा रहे हैं तो ये जो है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है माइनस, तो माइनस कॉस 2x, कॉस 2x का हो जाएगा माइनस साइन। तो ये माइनस और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस साइन 2x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी, है ना। तो ये आएगी हमारे पास कॉस 2 कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे हमारे पास इंटू 2 इंटू कॉस 2x, है ना। इसका जब हम जो है यहाँ पे कॉस 2x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आ गया कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x। यहाँ पे जो है 2 हम ले लेते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं माइनस हो गया ये कॉस 2x, और कॉस 2x यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। फिर यहाँ पे और देखते हैं ये माइनस हो गया, ये 2 हमने पूरे से ही कॉमन निकाल दिया है। यहाँ पे साइन 2x यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x अपॉन में है कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पे डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है वो देखते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x अपॉन यहाँ पे हो जाएगी ये कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। और साथ ही साथ यहाँ पे और चलते हैं, इन दोनों से कॉमन निकाल दिए माइनस, तो यहाँ पे जो है कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x आएगा। और हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। तो डेल यू अपॉन जो डेल एक्स है वो आएगा 2 कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1, और फिर यहाँ सॉरी -2 होगा, 2 क्योंकि कॉमन निकला, -2 हो जाएगा यहाँ पर से अपॉन कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स। उसी तरीके से हम जो है डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल वाई निकालते हैं। यहाँ पे मैं अगेन लिख लेती हूँ डेल अपॉन डेल वाई। क्वेश्चन में जो हमारा फंक्शन था वो था साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। सॉरी इतना था, है ना। अब यहाँ पे जो है हम इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ये क्या होगा, तो y के रेस्पेक्ट में करा देते हैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इसका मतलब कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x, और यहाँ पे देखते हैं y के रेस्पेक्ट में कराए हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कराएंगे तो इसमें y फंक्शन है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस
न्यूमरेटर मीन्स साइन 2x और यहाँ पे हो जाएगा डिनोमिनेटर का यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोला 2y, तो ये हो जाएगा माइनस साइन हाइपरबोला 2y इंटू 2। और साथ ही साथ यहाँ पे देख रहे हैं हम यहाँ पे ये जो है पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि कॉस हाइपरबोला थीटा जो होता है वो होता है इसका जो डिफ्रेंशिएशन है ना वो होता है साइन थीटा। पॉजिटिव में हो जाता है तो यहाँ पे प्लस में हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर से। तो यहाँ पे डेल यू अपॉन जो डेल वाई होगा वो हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोला 2y अपॉन कॉस 2 हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x पूरे का होल स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यू को हम जो है इक्वेशन नंबर यहाँ पे 4th में रखेंगे तो एफ डैश जेड हमारे पास निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4th और वो है डेल यू अपॉन एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू है डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस आई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे क्या करके वैल्यू रखेंगे अब, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 इंटू कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x माइनस 2 अपॉन ये 2 इंटू कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2 इंटू कॉस 2x माइनस 2 अपॉन कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर माइनस आई और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है माइनस 2 इंटू साइन 2x इंटू साइन हाइपरबोला 2y अपॉन कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पर से जो है देख लेते हैं 2 इंटू कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x माइनस 2 अपॉन पूरे में जो एलसीएम है वो सेम आ जाएगा और वो एलसीएम है कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x माइनस 2 माइनस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई है तो आई और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू साइन हाइपरबोला 2y इंटू साइन हाइपरबोला साइन 2x। तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखते हैं अब हम इसमें जो है 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये 2 कॉमन निकाल दिए हम और बचा हमारे पास कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x प्लस अब यहाँ पे देखते हैं ये जो है हमारे पास आई है आई इंटू साइन हाइपरबोला 2y इंटू साइन 2x अपॉन कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करेंगे बाई मिलनेस थॉमसन मेथड से वी एक्सप्रेस एफ डैश जेड in terms of putting x equals to z and y is equals to 0 हम पुट कराएंगे बाई मिलनेस थॉमसन मेथड से इसमें। तो यहाँ पे मैं अगेन लिख देती हूँ इसको। तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू हमारे पास जो मिला था वो था 2 इंटू कॉस हाइपरबोला 2y इंटू कॉस 2x फिर यहाँ पे था प्लस आई इंटू साइन हाइपरबोला 2y इंटू साइन 2x अपॉन में था यहाँ पे साइन
कॉस हाइपरबोला 2y माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। इसमें जो है हमें ना यहाँ पे अब क्या करना, एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू जेड पुट करेंगे और y इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। 2 इंटू कॉस हाइपरबोला 2 इंटू यहाँ पे जो है y यानी कि 0 हो जाएगा, इंटू कॉस x की जगह में z पुट करेंगे तो ये 2z हो गया, प्लस i साइन हाइपरबोला 2i इसका मतलब साइन 0 हो जाएगा, इंटू साइन 2x इसका मतलब साइन 2z अपॉन यहाँ पे हो जाएगा ये कॉस हाइपरबोला 2y मीन्स 20 हो जाएगा, इसका मतलब 0 माइनस कॉस 2x इसका मतलब 2z पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू हमको पता ही है, कॉस 0 होता है 1 माइनस इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस 2z हो जाएगा, प्लस आई साइन 0 होता है 0 तो टोटल यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये प्लस 0 अपॉन कॉस हाइपरबोला यहाँ पे हो जाएगा 0 कॉस 0 यानी कि हो जाएगा 1 माइनस कॉस हो जाएगा यहाँ पे 2z का होल स्क्वायर। तो ये जो है एफ डैश जेड आया हमारे पास 2 इंटू कॉस 2z अपॉन 1 माइनस कॉस 2z का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो है एक -1 को भी ऐड करना भूल गए थे, ये -1 और यहाँ पे +1 कर लेते हैं। यहाँ पे आप -1 एक ऐड कर दीजिए तो यहाँ पे हम जो है -1 प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो है -1 प्लस कर देते हैं और यहाँ पे जो है -1 प्लस, तो इस तरीके से जो है 2 cos z -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका जो है डेरिवेटिव जो है एक हमारे पास जो है एनालिटिक फंक्शन के फॉर्म में भी ये मिला हुआ है, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं और वो ऐसे किया जा सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं 2 cos 2z और यहाँ पे क्या है -2 है, तो उसको हम जो है किस तरीके से एम डैश जेड इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकाल लेते हैं -2 के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा cos 2z और ये प्लस में 1 हो जाएगा तो ये 1 प्लस अपॉन में यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस cos 2z का होल स्क्वायर, तो ये कैंसल आउट हो गया इससे। तो यहाँ पे एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास बचा है -2 अपॉन 1 माइनस cos 2z। अब इसको हमें और भी सॉल्व करना है कि ये भी पता है हमें कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -2 अपॉन यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस यहाँ पे हम देखते हैं cos 2 थीटा के जगह में हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ पे जेड है तो जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू -2 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 और ये +2 साइन स्क्वायर जेड, ब्रैकेट ओपन कर लिया, सामने में माइनस था तो सारे साइन जो है अपोजिट हो जाएंगे, ये कैंसल आउट हो गए। तो एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर जेड, ये 2 कैंसल आउट हो गया और यहाँ पे आया है 1 अपॉन साइन स्क्वायर जेड और 1 अपॉन साइन हमको पता है वो होता है कोसेक, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर जेड। तो ये हमारे पास जो है, और यहाँ पे जो है माइनस में था ये छूट गया था तो ये माइनस में माइनस कोसेक स्क्वायर जेड, ये इसका जो है डेरिवेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये तो था हमारा जो है अभी एफ डैश जेड निकाला हुआ है, अभी हमने जो है यहाँ पे सिर्फ ये जो फंक्शन था उसको हमने डेरिवेटिव यानी कि जेड के फॉर्म पर इसका लाया हुआ है। इसी तरीके से जो है इसका जो है इसी क्वेश्चन में जो है इमेजनरी पार्ट भी दे सकते हैं और हमको जो है उस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो कोई भी पार्ट दिए रहे, चाहे वो इमेजनरी पार्ट हो या आपका जो है रियल पार्ट्स हो, आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, कॉशिस रीमान इक्वेशन के थ्रू से आप उन दोनों की वैल्यू लेकर के आइए, उसमें उसे पुट करिए,
एक ही फॉर्म पे लाइए, डेड यू के फॉर्म पे लाइए, है ना। उसका एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना है, वैल्यूज पुट कराना है। और उसके बाद जो है मिलनेस मेथड से यहाँ पे लास्ट में आपको जो है एक्स इज इक्वल्स टू जेड और वाई इज इक्वल्स टू 0 पुट करना है, ताकि आपका जो यहाँ पे जो फंक्शन है वो जेड के फॉर्म पे आ जाए। तो इस तरीके से था हमारा जो है यहाँ पे पूरा जो है कॉची रीमैन इक्वेशन के थ्रू से हमने एक एनालिटिक फंक्शन तैयार किया हुआ है, जिसमें जो है इसका रियल पार्ट दिया गया था। उसी तरीके से अगर इमेजनरी पार्ट भी दिया गया है तो आपको सॉल्व करना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट कि कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये क्वेश्चन बन पाएंगे, विदाउट प्रैक्टिस के आपके पास में जो है कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आप एक नहीं 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको जो है मैथड और इसमें जो यूज़ हुआ है फॉर्मूला वो समझ में आ जाए, कब किस प्रकार से हमको जो है किस टाइम पे इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। थैंक यू।